मित्रों, मैं इस समय आपको राजस्थान के छोटी काशी बूंदी का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव आज 15 अगस्त से 2022 के दिन ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यानी 1947 में आज़ादी मिली थी, 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हो रहा है। स्टेडियम में बारिश हो गई, आप देख रहे हैं, और पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने इस पूरे पानी भरे मैदान पर अपने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। पीटी परेड का आयोजन हुआ। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना के मुख्य अतिथि में समारोह हो रहा है, और आप देख रहे हैं मंच के ठीक सामने पानी भरा हुआ है। लेकिन ये जज्बा है, ये देशभक्ति है कि कोई भी परिस्थितियां हमें इस भव्य समारोह में उत्साह के साथ भाग लेने से नहीं रोक पा रही है। बूंदी स्टेडियम का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। खेल मंत्री अशोक चांदना जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरह की घटना अभी यहाँ पर जालोर में हुई है, किस तरह से एक दलित बच्चे को, एक गरीब बच्चे को पानी पीने के जुर्म में मार डाला गया। उससे पहले आपने उदयपुर में देखा किस तरह से एक अभिव्यक्ति की आज़ादी, फेसबुक पर एक पोस्ट के कारण एक व्यक्ति का गला काट दिया गया था। इस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अशोक चांदना जी जो कि खेल मंत्री हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो सर, एक कमेंट लेना चाहूँगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भव्य कार्यक्रम का आयोजन पूरे राजस्थान में, पूरे देश में हो रहा है, क्या संदेश देंगे? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव आज हमारे देश को 75 साल पूर्ण हो गए हैं आज़ाद हुए हुए, और हमारे देश ने एक बहुत बड़ा सफ़र तय किया है, बड़ा स्वर्णिम सफ़र रहा है। और इस स्वर्णिम सफ़र की आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं आज़ादी के 75 वर्ष पर हम मना रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं देश में हो रही है, उदयपुर की घटना है, एक व्यक्ति का गला काट दिया जाता है एक फेसबुक पोस्ट के कारण, और हाल ही में जालोर में जो घटना हुई है, एक दलित बच्चा, एक गरीब बच्चा, अगर एक जाति को लेकर किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है, कौन सी आज़ादी की बात करते हैं? मैंने इसके ऊपर अपने स्पीच में भी कहा है, और पूरा विस्तृत में मुझे लगता है कि कुछ छोड़ा नहीं है उसके बारे में कहने के लिए। और 75 साल में हम बहुत आगे आए हैं, अभी भी बहुत आगे जाना है। सर, आज खेल की बात नहीं करेंगे, आज आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए राज्य सरकार क्या करे, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, जबकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देखिए, हमारे देश का कानून काफ़ी मजबूत है, और उस कानून के तहत हम जिस देश में कुछ नहीं बनता था, जिस देश में बड़ी समस्याएं थी, बड़ी सारी कुरीतियां थी, बाल विवाह जैसी कुरीति थी, मृत्युबोध जैसी कुरीति थी, जातिवाद, कई प्रकार के वाद थे, जातिवाद, धर्मवाद, उनको बहुत हद तक कम करने का काम किया है। और वो कानून ही है, और ये लोकतंत्र ही है, जिसके माध्यम से सरकारें जो भी आई और आने वाली भी सरकारें हैं, हमारी भी सरकार है, वो इन कामों को सुधारने का काम। हर बात पर आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना स्पष्टीकरण देते हैं। ये घटना एक मामूली घटना नहीं है, तो इसलिए मैं जानना चाहूँगा कि आपके व्यक्तिगत रूप से इस घटना को किस तरह से देखते हैं? मेरे से 5 बार पूछ लेने से ये घटना बंद हो जाएगी? नहीं, घटना बंद नहीं हो रही, भी तो हम बात कर रहे हैं, घटनाएं हो रही है, इसीलिए तो सवाल है आपसे। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि 75 साल हो गए। पूर्व में इस प्रकार की मानसिकता ज़्यादा थी, अभी ये मानसिकता बहुत कम लोगों में रह गई है, और उसको भी खत्म करने का काम, सारा काम सरकार नहीं कर सकती। आपका क्या योगदान है इसके अंदर? मीडिया का क्या योगदान है? सब लोगों को अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा, सरकारों को निभाना पड़ेगा, कानून के तहत सख्त से सख्त सजा देकर। आपने देखा बूंदी के अंदर बसोली में एक बच्ची के साथ में कितना अनर्थ हुआ था। बूंदी पुलिस ने पूरी रात मेहनत करके दोषियों को 126 दिन के अंदर फांसी दिलाने का काम किया। कानून और सरकार अपना काम कर रही है। मेरा आप लोगों से, मीडिया के साथियों से आग्रह है कि इन चीज़ों के लिए, जो करने के लिए सही कदम है, वो आप लोग भी उठाएं, और आमजन को भी उठाना पड़ेगा। केवल सरकार के उठाने से ये चीज़ नहीं सुधरने वाली है। देखिए, देश में यही होता है, इस तरह की जब घटनाएं होती है तो पल्ला झाड़ लिया जाता है, कानून अपना काम करती है। लेकिन लोकतांत्रिक देश हैं, हर बात के लिए उम्मीद हम नेताओं से कर सकते हैं। और आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र के इस देश में हर व्यक्ति को जीने की, बोलने की आज़ादी हो। और अगर इस तरह की घटनाएं इसी 1 महीने में हो रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव अधूरा ही माना जाएगा। इस तरह की घटनाएं अगर देश में नहीं रुकेगी, निश्चित रूप से अगर कोई फेसबुक के माध्यम से कोई बात कह दे, उस व्यक्ति की
हत्या कर दी जाए, अगर कोई बच्चा पानी पीने के लिए किसी बर्तन को छू ले, उस बच्चे की हत्या कर दी जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। विचार करने की बात है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमें आगे क्या करना है, इस तरह की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए राजनीति क्या कर सकती है, प्रशासन क्या कर सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हम बूंदी के इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में, आज़ादी के महोत्सव में अशोक जी चांदना जो कि राजस्थान के खेल मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जवाब मंत्री जी भी नहीं दे पाए, क्योंकि ये घटनाएं ऐसी है जिन पर हर कोई बोलने से बचना चाहता है।